जय हिंद, नमस्कार। भारतीय इंटरनेशनल रिलेशन में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज का जो हमारा ये सेशन है इसमें समझेंगे कि जो चाइना है इसने भारत को किस प्रकार से चारों तरफ से घेर लिया है और चाइना है वो अपनी जो घेरने वाली जो भारत की स्ट्रेटजी है इसके बदौलत भारत पर कभी भी हमला कर सकता है और इस हमले में चाइना का सक्सेस होने का रेट है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो आज हम यही जानेंगे कि भारत में किन किन जगहों पर जो चाइना है वो स्थित है, जिसमें चाइना ने भारत के पीओके से लेकर के पाकिस्तान ग्वादर तक एक खुद हाईवे बना दिया है। इसके अलावा जिबूती पोर्ट को भी अपने अंडर में ले लिया है। इसके अलावा यहाँ पर जो सूडान स्थित है इसका भी जो पोर्ट है उसको भी अपने कब्जे में ले लिया है। लेकिन इसके अलावा मालदीव में भी चाइना की तूती बोलती है। वहीं श्रीलंका का जो हम्बनटोटा पोर्ट है वह भी अभी चाइना के अंडर में है, जो कि 99 साल तक चाइना के अंडर में रहेगा। इसके अलावा म्यांमार का जो कोको द्वीप है यह भी चाइना के अंडर में है। तो यानी कि चाइना इसने भारत को लगभग चारों तरफ से घेर लिया है। तो इसी पूरे मामले को आज इस वीडियो में डिटेल से समझेंगे। देखिए, चीन है इसने पाकिस्तान ग्वादर पोर्ट से लेकर के जो पीओके है जिस पर भारत अपना अधिकार बताता है इसके अंदर से एक हाईवे निकाल दिया है। इस हाईवे से जो चाइना है वो बहुत ही तेज़ी से अपनी युद्ध सामग्री को और जो पूरी सड़क बनाने का जो काम है इसको चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि सीपैक कहा गया है। इसके अंदर चाइना है इसने अपने खर्चे पर लगभग 3000 किलोमीटर का जो हाईवे है वो अपनी खुद की फंडिंग के दम पर बनाया है, जिसमें आप सीपैक को मैप में देख सकते हैं। जिसमें चाइना से निकल कर के जो पीओके है इससे होते हुए श्रीगंगानगर के पास जो इस्लामाबाद शहर पड़ता है पाकिस्तान में, इससे सटे हुए, इसके अलावा लाहौर से होते हुए भारत पाकिस्तान के जो बॉर्डर है इसके किनारे किनारे होते हुए जो ग्वादर पोर्ट है यहाँ तक गया है। इसके अलावा सीपैक कॉरिडोर के अलावा जो पाकिस्तान है वो चाइना के साथ मिलकर के चाइना पाकिस्तान रेलवे कॉरिडोर भी बना रहा है, जिसके अंदर जो चाइना है इसके काशी से सीधी जो रेलवे लाइन है वो ग्वादर पोर्ट तक आएगी। और चाइना पाकिस्तान है इन्होंने सोच समझकर जो सीपैक है इन पर काम किया है, क्योंकि अगर सीपैक अगर पूरी तरह से सफल हो जाता है तो जो भारत का पीओके वाला जो 73,000 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है उस पर जो भारत की जो दावेदारी है वो कम हो जाएगी। और चाइना पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है इसकी कुछ फोटोज देख सकते हैं कि किस प्रकार से बेहतरीन तरीके से जो चाइना है इसने पाकिस्तान में इस इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण किया है, जिसमें इस कॉरिडोर का जो यूज है वो ज़्यादातर चाइना को ही फ़ायदा उठाएगा। क्योंकि अगर युद्ध की कंडीशन में अगर हिंद महासागर में अगर भारत ने चाइना को आने ना दिया तो चाइना सीधी वो पाकिस्तान के रास्ते ग्वादर पोर्ट तक पहुँच जाएगा। इससे जो चाइना है वो अपना बिजनेस आसानी से कर सकेगा अन्य देशों में। वहीं चाइना है वो कुछ इसके साथ मेजर प्रोजेक्ट भी जोड़ रहा है, इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी जो उत्पादन है इसको बढ़ावा दे रहा है। जिसमें आप देख सकते हैं मुजफ्फरगढ़ पंजाब पड़ता है, इसमें 1320 मेगावाट का प्लांट लगाया जाएगा। इसके अलावा जो साहिवाल पंजाब है इसमें भी 1320 मेगावाट का प्लांट लगाया जाएगा। इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी है वो अलग अलग प्रकार से उत्पन्न की जाएगी। इसके अलावा इंडिया का जो बंगाली खाड़ी वाला जो एरिया है इसमें भी चाइना की मौजूदगी है, जिसमें जो म्यांमार का जो कोको द्वीप है इसको चाइना ने अपने कब्जे में ले रखा है। और जो कोको द्वीप है ये भारत का जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है इससे सिर्फ 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और इसके अलावा जो निकोबार है यहाँ पर भारत की तीनों ही सेनाएं मौजूद हैं, जिनको आसानी से चाइना ट्रैक कर लेता है। और चाइना के कब्जे में जो म्यांमार का जो कोको द्वीप है इसकी आप स्थिति देख सकते हैं कि 2006 में जो कोको द्वीप है इसमें एक हवाई पट्टी थी जिसकी लंबाई लगभग 1000 से 900 मीटर की थी। वहीं 2018 में चाइना इसने जो ये हवाई पट्टी है इसको बदल करके एक एयरफोर्स बेस बना दिया है, जिसमें इस पट्टी की जो पूरी लंबाई है वो लगभग 2000 से लगभग 2200 मीटर कर दी है। और इस पर जो चाइनीज़ पर्सनल है इनकी भी तैनाती कर दी गई है। और इसका जो यूज है चाइना इंडिया के खिलाफ युद्ध की कंडीशन में कर सकता है। इसके अलावा हिंद महासागर से थोड़ी दूर जो रेड सागर है यहाँ से भारत का जो तेल का व्यापार होता है, यहाँ पर भी जो सूडान का जो एयरपोर्ट है इस पर भी चाइना का कब्जा है। इसके अलावा जिबूती में चाइनीज नेवी का एक प्रकार से बेस ही है, यानी कि चाइना ने इंडिया को पूरा 360 डिग्री ब्लॉक करने का प्लान बना लिया है। वहीं भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका की बात करें, श्रीलंका ने भी अपना जो हम्बनटोटा पोर्ट है इसको चाइना को लगभग 99 साल के लिए लीज पर दे दिया है। जिसमें श्रीलंका ने कहा है कि हमने जो ये पोर्ट दिया है वो नॉन मिलिट्री ऑपरेशन के लिए दिया है। और श्रीलंका है वो चाइना के कर्ज में इतना ज़्यादा दबा हुआ है कि अगर भविष्य में अगर चाइना इंडिया पर हमला करता है तो चाइना है वो मिलिट्री ऑपरेशन के लिए इस पोर्ट को यूज कर सकता है। और जो श्रीलंका है वो कर्ज में दबे होने के कारण जो चाइना इसको नहीं रोक पाएगा। और इसके अलावा ये कंडीशन भारत के पड़ोसी देश मालदीव की है। इसमें अभी हाल ही में जो मालदीव है इसमें जो चाइनीज़ जो स्पाइस शिप है वो रुका था। और स्पाइस शिप की आपको बता दें कि अभी जब भारत ने कलाम द्वीप यानी कि उड़ीसा से अपना जब अग्नि 5 मिसाइल का टेस्ट फायर परीक्षण किया था तो जो चाइना के जो 2 स्पाइस शिप थे वो अग्नि 5 के जो डाटा है इसको चुराने के लिए हिंद महासागर में आ गए थे, जिसमें युआनबांग 3 बिल्कुल विशाखापट्टनम के पास आ गया था। वहीं चाइना का जो दूसरा जासूसी शिप था वो मालदीव में रुका हुआ था। इसके अलावा यह शिप इतना ताकतवर था कि यह किसी मिसाइल इसके अलावा सैटेलाइट को भी ट्रैक कर सकता था।